क्वार्टरली नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसबीआई चेयरमैन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। Q2 में आपका मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी रिजिलियंट था, एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रांग थे। तो Q2 के बारे में हमको बताइए सर, क्या मायने पे ग्रोथ बहुत अच्छी रही है? So CASA improvement has reduced our cost of resources, which has helped us to get the good NIM. जी So मेरे ख्याल से आई थिंक Q2 में एक और चीज़, एवरी बिजनेस सेगमेंट, चाहे होम लोन लो, एग्रीकल्चर लो, SME लो, गोल्ड लोन लो, एक्सप्रेस क्रेडिट लो, एवरी सेगमेंट हैज़ शोन ए गुड ग्रोथ, बिल्कुल। विच शोज़ दैट अभी इकोनॉमी जो कंजम्पशन डिमांड जो निकल के आ रहा है, so वो कंजम्पशन डिमांड इज ऑल्सो स्पाइरलिंग और पुशिंग दी क्रेडिट ग्रोथ। ओके तो सर क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा फोकस दिया है GST 2.0 को, पीएम से लेके FM ने कहा भी है कस्टमर्स को पास ऑन कीजिए, और ग्राउंड पे दिख रहा है कि डिमांड में वो ट्रांसलेट हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ में किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट आपने देखा है, और क्या आपको लगता है कि जो GST का रिफॉर्म हुआ है, ऑटोज से शुरू हुआ है और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिमांड मूव हो रही है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि इकोनॉमी जो ये टैक्स कट का बेनिफिट ले रही है, अगले 2-3 क्वार्टर भी रैपिड ग्रोथ रहेगी, और आप क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि कैपिटल की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो क्या आप एक्सेलरेट कर सकते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने गाइडेंस एडवांसेस का बढ़ाया है जो पहले आपका था उससे? सो हमारा जो गाइडेंस चेंज किया है, रिवाइज किया है फ्रॉम 11 to 12% टू 12 to 14%, जी ये इस बेसिस पे है कि वो जो GST 2.0 रिफॉर्म जो भी है कंज्यूमर डिमांड को सस्टेन करेगा, एंड जैसे भी ये कंजम्पशन डिमांड सस्टेन करेगी, कॉर्पोरेट डिमांड भी बढ़ेगी। अभी वी हैव सीन करंटली, अभी देख रहा है हम, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, MSMEs और कॉर्पोरेट्स ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन कर रहा है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। So, ये sustained consumption demand also will lead to private capital expenditure. That is our assumption. And we are seeing that auto sector आपने जो mention किया है, auto sector में अच्छा growth दिखा है, auto loans में हमने market share बढ़ाया। So मेरे ख्याल से I think consumption demand we have to wait for 2 महीने देखना है how sustainable this demand is. बट अक्टूबर मंथ भी जो अच्छा दिख रहा है डिमांड फॉर क्रेडिट। जी सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट ऑलवेज आपको वो क्वेश्चन करता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्या होगा सर। पिछले क्वार्टर मुझे याद है आपने कहा कि वो सस्टेनेबली आप कोशिश करेंगे मेंटेन करने का, उससे बेहतर ही आपने डिलीवर किया है, लेकिन इस लेवल पे क्या आप उस मोमेंटम को मेंटेन कर पाएंगे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से आप निम को ऊपर ले जाइए, लेकिन क्या यहाँ निम मेंटेन हो गया? और स्लिपेजेस भी पिछले क्वार्टर आपने कहा था कि एग्री में सीजनैलिटी है, तो वो आपको Q2 में इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, वो आपने डिलीवर किया। तो स्लिपेजेस और निम्स क्या आपको लगता है ये करंट लेवल पे सस्टेन हो जाएंगे? नहीं, पहले स्लिपेजेस की बात करेंगे। आई थिंक एसेट क्वालिटी होल्डिंग वेरी वेल, बोथ SBI में भी और बैंक, दूसरा बैंक में भी आप देख लिए तो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री में एसेट क्वालिटी अच्छा चल रहा है जी। मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू होना चाहिए, हो जाएगा। एंड एज फार एज योर अदर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ निम्स, पहले भी मैं बोला है ये यू शेप्ड कर्व है, थोड़ा Q1 Q2 में गिरेगा एंड Q3 ऑनवर्ड्स। देयर आर 2 रीजंस, वन इज आपका CRR बेनिफिट भी पूरा मिला नहीं है, 1% जो CRR कम कर दिया है उसका पूरा बेनिफिट नवंबर एंड तक मिलेगा। सो मेरे ख्याल से 3% निम जो हमने गाइडेंस दिया है वो मेंटेन कर पाएंगे। बढ़ाएंगे नहीं एडवांसेस? गाइडेंस नहीं बढ़ा रहा है, बट डेफिनेटली मेंटेन तो जरूर करेंगे जी। सर, पिछली बार जब हमने मुलाकात की थी तब आपने कहा था कि पावर सेक्टर स्पेशली रिन्यूएबल में ग्रोथ इम्पेटस है, वहाँ डिसबर्समेंट्स और जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी लग रही है। हालांकि बहुत सारे सेक्टर्स से जैसे स्टील है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ अभी भी थोड़ा लैग था। क्या सेक्टोरली आपको लगता है कि H2 में, क्योंकि आपने कहा कंजम्पशन भी मूव हो रहा है, तो जो लैगिंग सेक्टर्स है वहाँ फिर से थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है कॉर्पोरेट साइड पे? कॉर्पोरेट साइड में वो स्टील का इशू तो है, स्टील कैपेसिटीज अच्छे हैं और थोड़ा रेट भी कम हो गया है, सो नेचुरली दे आर रिकंसिडरिंग वेदर दे नीड टू इन्वेस्ट और नॉट। बट जैसा भी कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा, दे हैव नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज देयर कैपेसिटीज। सो मेरे ख्याल से एंड एक और चीज़ है, बड़ा कॉर्पोरेशंस के साथ ये कैश बैलेंसेस भी है। सो corporate credit is not an indicator for their investment. At least for 1 or 2 quarters, we may not be able to see the good demand coming from sectors like steel.
सर एक आखिरी सवाल, क्रेडिट ग्रोथ इन रिटेल में गोल्ड प्राइसेस हैव मूव्ड अप, तो ऑब्वियसली गोल्ड का कवर भी बेटर हुआ है और डिमांड भी मूव हुई है क्योंकि लोग गोल्ड यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ऑटो लोन्स की बात करें तो आप कह रहे हैं कि अच्छा ओवरऑल फोकस मूव हो रहा है। एसएमईज है, छोटे लोन्स हैं, वहाँ किस तरीके की आप ग्रोथ देख रहे हैं? क्योंकि आप अक्रॉस द बोर्ड बुके ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं, आपने 2-3 दफ़े कहा भी है कि वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा फोकस एरिया है जहां आप हायरिंग भी कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स भी रोल आउट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको डिजिटल मीडियम हेल्प कर रहा है रिटेल जनता तक पहुंचने के लिए, और कौन से सेगमेंट्स हैं जहां आपको लगता है कि रिटेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी क्रेडिट की? SME among all the sectors, SME is witnessing the highest credit growth. Okay. 17 to 18% MSME का क्रेडिट ग्रोथ है अभी जी। इस 2-3 चीज़ें हैं भाई, डेटा अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, GST डेटा है, इनकम टैक्स डेटा है, अकाउंट स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर से मिल जाता है। बिल्कुल। सो हमने बिजनेस रूल इंजन जो भी लागू किया फॉर लास्ट 14 मंथ्स 75,000 करोड़ वर्थ लोन किया हमने बिजनेस रूल इंजन के साथ। सो मोस्टली MSMEs अप टू 5 करोड़ रुपीज़ वाले लोन। सो मेरे ख्याल से MSME का गुड ग्रोथ होने वाला है एंड सिंप्लीफिकेशन भी हो रहा है। ओके। And the other segments definitely gold loan, gold prices के हिसाब से गोल्ड लोन जो अनसिक्योर्ड लोन ले रहे थे वो अभी गोल्ड लोन ले रहा है। सो गोल्ड लोन का ग्रोथ तो रोबस्ट है। सो वो प्राइस के हिसाब से चलता है, जैसे भी प्राइस कम हो जाएगा मेरे ख्याल से गोल्ड लोन भी मॉडरेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।